हेलो। चलिए हो गया, चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस का आज अगला क्लास होगा जो कि हमारा डिटेल है। चलिए देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का आज क्लास। इसका पहले बेसिक चीज हम लोग जान चुके थे, आज आगे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है कुछ बेसिक चीज जो पिछले क्लास नहीं देखे होंगे वो जा करके पिछले क्लास जरूर देखें और इसके बाद फिर आगे की ओर कंटिन्यू देखें। तो चलिए समझते हैं कि हमारा जो पिछला क्लास हुआ था लगभग 4 क्लास हो चुका है। पिछला क्लास लगभग 4 क्लास हो चुका है जो कि हमारा कुछ बेसिक चीज आपको करवा दिया गया। और जितना भी क्वेश्चन जो करवाया गया है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन जो करवाया गया है सब के सब क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए आज समझेंगे आगे की ओर, इसका आगे की ओर जानेंगे। तो आप लोग देखिएगा, अगर पिछला क्लास कोई नहीं देखा होगा तो वहां जाकर के आप लोग जरूर देखें और इसके बाद फिर यहां आई करके जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं आगे की ओर। वन मिनट, लाइव हो गया है। तो चलिए समझते हैं आगे की ओर। लगभग हम लोग जो क्वेश्चन किए थे लगभग 13-6 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे। आज नए टाइप और नए क्वेश्चन के साथ में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आगे की ओर देखेंगे। चलिए आगे की ओर देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज है, कुछ फार्मूले वगैरह यूज होगा और उसके कुछ देख लेते हैं। टाइप नंबर हम लोग 4 कवर करेंगे और जितना भी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सब के सब क्या रहेगा, हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा। सब के सब क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारे एक दूसरे से पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ फार्मूले के लिए देख लेते हैं। कुछ फार्मूले की यूज होगा, पहले उस फार्मूले के लिए कवर करेंगे। आइए समझते हैं। फार्मूले है हमारा, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें कुछ आगे अगला टाइप जो होता है प्रॉफिट के बारे में बोलेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा। जब प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है तो जब भी निकालता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाला जाता है। जब भी प्रॉफिट निकालते हैं क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट जो होगा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100। प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमारा क्या दर्शाता है, प्रॉफिट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये हमारा प्रॉफिट को दर्शाता है। ठीक है। तो आगे की ओर ये तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकलता है, लेकिन जो प्रॉफिट अभी सेलिंग प्राइस पे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये दोनों पे हमारा एक कॉस्ट प्राइस पे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एक हमारा क्या सेलिंग प्राइस पे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल की ओर जानेंगे, इस पे कुछ एग्जाम्पल की ओर बनाएंगे। जैसे हमारा है
एक किसी वस्तु को हमारे उसका कॉस्ट प्राइस जो है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपये है। किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है? 80 रुपये है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट जो होता है, इसका जो सेलिंग प्राइस है हमारा, सेलिंग प्राइस इसका है 100 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 100 रुपये है। जिसमें 100 रुपये है उसमें क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट हमारा 20 का प्रॉफिट निकलता है। इस पे 20 का प्रॉफिट कमाता है, 20 का प्रॉफिट कमाता है। तो इस पे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है। इसका क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए किस प्रकार से निकालेंगे कि लाभ प्रतिशत जब भी निकलता है हमारा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे हमारा लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस पे हमारा निकालेंगे, सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो हमारा किस प्रकार से निकालेंगे? फर्स्ट में देखिएगा, हम निकालते हैं पहले कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? पहले क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। 20 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हमारा 80 है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। जब इसको काटिएगा तो हमारा कितना बार में चल जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 बार में 25 चौक 100, यानी 25% हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कितना हो जाएगा? प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज पे निकल गया, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकला। अगर इसी को अगर सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट निकालने के लिए रहेगा, अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे हमारा सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट बटा कॉस्ट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना का हो रहा है? 20 का हो रहा है। किस पे निकालना है? सेलिंग प्राइस पे निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 100 है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो इस कट जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? 20% के हमारा क्या हो जाएगा? 20% के हमारा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस पर जब निकालते हैं तो हमारा 25% आया। इसका जब सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कितना निकल के आया? 20% पे। यानी कहने के हो गया कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालने के लिए रहता है तो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट परसेंटेज पे क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन नंबर होगा हमारा आगे, अगला टाइप क्वेश्चन है, अगला टाइप क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिएगा, इसको बनाइएगा। देखिएगा, बनाएगा इसको। क्या कर? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ 25% की गणना करते हैं, अपने लाभ जितना के लाभ होता है उसका 25% क्या करते हैं? उसके ऊपर गणना करती है। उसके ऊपर क्या करती है? गणना करती है। और उसने उनके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत 20% का होता है। यानी लाभ क्या होता है? 20% के होता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी वास्तविक यानी लाभ परसेंटेज जो होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज होगा, वो क्या होगा इसके बारे में बतलाना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इसके बारे में बतलाना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना कमाना है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की क्या हो रहा है? हमारा 20% की प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर 20% की प्रॉफिट हो रहा है? तो विक्रय मूल्य के ऊपर, विक्रय मूल्य पर ऊपर यानी क्या हो रहा है? प्रॉफिट प्रतिशत हो रहा है। यानी सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पे तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पर हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग 20% की जो प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है?
सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट ही हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% की क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको एनए लाएंगे, सेलिंग प्राइस को एनए लाएंगे, कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20%। कहने का मतलब क्या हो गया, 20% कहने का मतलब हो गया 1/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20% की क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 होता है। तो 1 जो हो गया हमारा, 1 क्या हो रहा है, 1 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब 20 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। 20 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो बोल रहा है उसका वास्तविक लाभ यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए किस पे निकालना है, लाभ प्रतिशत जो निकालना है हमारा किस पे निकालना है, सीपी के ऊपर यानी वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर निकालना है, यानी सीपी के ऊपर इसका निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, सीपी के ऊपर निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस के निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा यहां से, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, इतना के किसी वस्तु को बेच रहे हैं उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा वस्तु खरीदा हुआ कितना में, कॉस्ट प्राइस जो हमारा निकल जाके आ जाएगा 4 हमारा क्या है, यानी 4 रुपया में किसी वस्तु के खरीदा होगा तो उसमें 5 रुपया में बेच रहा है, तो 1 रुपया के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपया का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको निकालिएगा, इसको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इतना नहीं हो गया। तो कॉस्ट प्राइस पे हमारा प्रॉफिट यानी परसेंटेज निकालना है। तो 1 का प्रॉफिट पर कितना का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 के ऊपर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इससे काटेगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा, इतना प्रतिशत, यानी 25% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% के लाभ हो जाएगा। आंसर नंबर ए नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया होगा। इसको थोड़ा फिर से देखते हैं, समझिएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, फिर से एक बार डिवीजन कर देते हैं। जैसे बोल रहा है, देखिए 20% की क्या कमाना है, लाभ हमको कमाना है। 20% की जब लाभ करेंगे, 20% की लाभ जो हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, 20% की जो लाभ हो रहा है हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% की लाभ हो रहा है। सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या हो रहा है, 20% की लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस को एनए लाएंगे, तो सेलिंग प्राइस को जब एनए लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज बता, सेलिंग प्राइस 20% कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो 20 में से क्या हो रहा है, 1 जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 20 जो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कोई वस्तु है जिसमें 5 रुपया में बेचा जा रहा है, उसमें 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा 4 रुपये होगा। यानी कॉस्ट प्राइस जो कितना का हो रहा है, 4 रुपये का हो रहा है। कोई दिक्कत, कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 4 रुपये। तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, निकालना किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है, यानी वास्तविक लाभ के, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। जब कॉस्ट प्राइस की, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 4 है। इसको इंटू क्या हो जाएगा, 100, 25 चौक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। 25% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। कोई दिक्कत, चलते हैं दोस्तों अगला में, आगे की ओर देखिएगा। आगे की ओर देखिएगा, इसका आगे देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पर बनाएगा इसको। अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, 13 नंबर देखिएगा इसको। बनाइएगा इसको।
क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, यदि कोई व्यक्ति जो है विक्रय मूल्य पर, किसके ऊपर, विक्रय मूल्य पर, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करती है। सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या करती है, नुकसान प्रतिशत की गणना करती है सेलिंग प्राइस के ऊपर, और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% की होती है। उसका नुकसान जब सेलिंग प्राइस पर गणना करती है तो उसका 37.5% की क्या होती है, कि नुकसान होती है। तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या कीजिए, उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत की क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको बनाएगा तो किस प्रकार से बनेगा, यानी किसके ऊपर निकालना है, हमको जो निकालना है नुकसान प्रतिशत जो निकालना है हमारा, किसके ऊपर निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। किसके ऊपर निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो देखिएगा जो लॉस जो हो रहा है हमारा, कितना का लॉस हो रहा है, ये जो लॉस जो हो रहा है हमारा, यह जो लॉस जो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 37.5%। 37 पॉइंट क्या हो रहा है, 5% हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस के ऊपर गणना कर रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य के ऊपर गणना कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या हो रहा है, इतना का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस को एने लाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा 37.35। 37.35 को जब फ्रैक्शन में बदलिएगा, 37.35 को जब फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो 3% के हमारा क्या हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, और 8 का सेलिंग प्राइस हो रहा है। यानी किसी वस्तु के 8 में बेचा जाता है तो 3 का क्या होता है, लॉस होता है। किसी वस्तु को 8 में जब बेचा जाता है तो 3 रुपये की क्या होता है, लॉस होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। यानी 11 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जाएगा। 11 रुपया की किसी वस्तु है तो 8 रुपया में बेचा जाता है, तो 3 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 3 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 11 का हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो निकालना है हमारा नुकसान कितना हुआ, यानी लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज जो निकालना है किसके ऊपर निकालना है, सीपी के ऊपर। तो लॉस परसेंटेज निकालना है सीपी के ऊपर में। तो हमारा क्या करेंगे, कितना के लॉस हो रहा है, लॉस हमारा कितना हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। 3 का लॉस हो रहा है कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 11 का, इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। जब इसको बदलिएगा 100%, कोई दिक्कत, तब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 300/11% आ जाएगा। 300/11% आ जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सब हमेशा बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, देखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है हमारा। देखिएगा, बनाएगा इसको। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती। किसके ऊपर, 20 विक्रय मूल्य पर इसके 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% की लाभ होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 20% की लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, इस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। यानी कोई वस्तु 800 रुपया का है
800 रुपया में बेचता है तो 20% की लॉस होता है। 800 रुपया में कोई वस्तु बेचता है तो 20% की लॉस होता है। तो 25% कमाने के लिए उसको कितना रुपया में बेचना चाहिए। तो देखिएगा इसको बनाएगा, इसको बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको देखिए लॉस जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, लॉस प्रतिशत जो हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है, 20% की लॉस हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% की लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस को जब एन लाएंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में बदल जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1/5 ही आ जाएगा। यानी कोई वस्तु को 5 रुपये में बेचा जाता है तो 1 रुपया के लॉस होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, यहाँ पर से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ रहा है, सेलिंग क्यों आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस, निकालेंगे यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना पे बेचा जा रहा है, तो 20 रुपये 800 रुपये में बेचा जा रहा है, 800 रुपये में बेचा जा रहा है। तो वस्तु को सेलिंग प्राइस कितना का हो रहा है, हमारा वस्तु का सेलिंग प्राइस जो हो रहा है 5 का हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो हमको निकालना है कितना पर, यानी 6 पर निकालना है। तो 6 से इसको क्या हो जाएगा, मल्टीपल ही हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कट जाएगा ये आपको 16 बार में, 16 5 80 कट जाएगा इतना बार में। तो इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 16 नंबर 96, 9600, यानी 9600 हमारा निकल के आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। 9600 हमारा क्या निकल के आ गया, ये कॉस्ट प्राइस निकाल के आ गया। तो वस्तु को अगर इतना पर 25% की लाभ कमाना, ये हमारे वस्तु की दाम निकल के आ गया। अब बोल रहा है इसी वस्तु को 25% की लाभ कमाना है तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, यानी इस वस्तु को क्या हो गया, 25% की लाभ कमाना है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना में बेचना चाहिए, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना में बेचना चाहिए जिसमें 25% की लाभ होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा कितना पे निकालना है, तो इतना को निकालना है। इतना जो दाम है हमारा कितना को है, 100 के बराबर है। हमको कितना का लाभ कमाना, 25% की लाभ कमाना है। जब 25% की लाभ कमाना है तो हमको बेचना पड़ेगा कितना में, 125 रुपये में करके बेचना पड़ेगा, 125 रुपये में बढ़ा करके बेचना पड़ेगा, तब जा करके हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तब इसको काटिएगा तो हमारा कई बार में निकल जाएगा, 25 चौक 100, 25 25 25 से 125, और इसको काटिएगा तो हमारा कट के आ जाएगा 240, क्या निकल के आ गया 240। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा कितना आ जाएगा, 24 ने 12 आ जाएगा, 1200 लगभग 1200 आ जाएगा। 1200 क्या निकल के आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, यानी इस वस्तु को इतना में बेचना चाहिए, इतना में सेलिंग प्राइस पर इतना में सेलिंग प्राइस करेगा तो 25% की क्या होगा, लाभ होगा। इतना में जब सेलिंग प्राइस करेगा कितना होगा, 25% की लाभ होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। समझ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को इसके विक्रय मूल्य का 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो यहां से हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या कर, 20% की लॉस होता है किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 20% की लॉस होता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1 हमारा लॉस हो रहा है किसके ऊपर, 5 रुपये के सेलिंग प्राइस के ऊपर। कोई दिक्कत, तो हम यहां से हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, इसको निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करें, कितना में बेच रहा है, 800 रुपया में बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 5 के आ गया, और उसको निकालना है कितना, 6 वस्तु के निकालना है। तो 6 के लिए क्या करें, 6 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 960 जो आ गया, कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया। इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस निकल के कितना आ गया,
960 आ गया। यानी 960 को जब 20% की लॉस करेंगे तो 800 रुपया ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आने इतना क्या निकल के हमारा आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसी वस्तु को तो क्रय मूल्य पर 20% की लाभ कमाना, यानी क्रय मूल्य पर क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। क्रय मूल्य पर 20% की 25% की लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो 25% की लाभ कमाने के लिए वस्तु को सेलिंग प्राइस जो करेंगे, हमारा वस्तु का प्राइस कितना होगा, 960 हो गया। किसके कितना के वैल्यू है, 100 के बराबर का वैल्यू है। तो हमको 25% की लाभ कमाना है तो वस्तु को बेचेंगे कितना में, 125 में बेचेंगे। इसको काट देंगे तो यहाँ से कट के आ गया कितना आ गया, 1200 आ गया। यानी 12 वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाएगा तो वस्तु पर 25% की क्या होगा, लाभ होगा हमारा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। ये देखो सीजीएल में पूछा हुआ है, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप डाल दिया। एक ही क्वेश्चन क्या किया है, 2 स्टेप को डाल दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है, हमारा पूछा जाता है। कोई दिक्कत, समझ गया होगा यहां तक। चलते हैं आगे की ओर। अगला देखिएगा, थोड़ा सा इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर, देखिएगा। इसको बनाइएगा। ये क्या बोल रहा है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 2021 में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। बनाएगा इसको। क्या बोला, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर, कोई वस्तु है 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति के वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। वस्तु के विक्रय मूल्य पर क्या होती है, 25% की हानि होती है। तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की लाभ प्राप्त करने के लिए, वस्तु 15% की लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए, उस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए बतलाएगा। देखिए 15% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 15% की हानि किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो इसका लॉस प्रतिशत जो हो रहा है कितना हो रहा है, हमारा 15% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर 15% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसको जब सेलिंग प्राइस को एने लाइएगा क्या हो जाएगा, हमारा 15% की जब फ्रैक्शन में बदलिएगा, 15% के जब फ्रैक्शन में बदलिएगा कितना हो जाएगा, 3% की लॉस हो रहा है। कितना, 3/20 से आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 3% की क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। यानी 20 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की क्या होता है, लॉस होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया यहाँ से। जब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस जब निकालिएगा क्या निकल के आ जाएगा, तो वस्तु के दाम कितना है, हमारा 640 रुपये में बेचा गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। ठीक है। और तो वस्तु के सीपी कितना है, हमारा 20 में बेचा जाता है, 3 का लॉस होता है। तो सीपी हमारा कितना निकल के आ गया, यहां से 23 आ जाएगा। सीपी यहां से कितना निकल के आ गया, 23 आ गया। कोई दिक्कत, जब इसको काटिएगा यहां से यहां कट जाएगा, इसको 2 बार में कट जाएगा, ये 32 बार में। 32 को जब 23 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 736। यानी 736 जो आ गया ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। 736 जो आ गया क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और बोल रहा है इस पर 15% की लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। यानी इस पर 15% की लाभ प्राप्त करना है तो सेलिंग प्रतिशत निकालना है। सेलिंग प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, वस्तु के दाम कितना है, 736 है। ये हमारा कितना वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू है। हमको क्या करना, 15% की लाभ कमाना है। 15% की लाभ कमाना है तो 115 रुपये में बेचेंगे।
15% की लाभ कमाने के लिए 100 कितना में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। कोई दिक्कत? जब 115 में बेचेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस पे क्या प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब यहां से काटिएगा इसको, बी बच्चे की क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बी बच्चे की 100, और ये हमारा चल जाएगा कितना बार में, 23 बार में चल जाएगा। अब काटिएगा इसको, 10 दूनी 20, और ये हमारा चल जाएगा 3 6 8 में बार में चल जाएगा। कोई दिक्कत है यहां से? अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो यहां से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ गया, इतना बटा क्या आ जाएगा, 4 बटा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 86.40। इतना क्या निकल के आ गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग पर 15% की लाभ कमाना हो तो इस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, इतना में बेचना पड़ेगा। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से सीजीएल में पूछा जाता है। आपका एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक टाइप को क्या कर देता है, कैलकुलेशन कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाएगा 14 नंबर। ये तो हो गया है ना, 14(1). देखिएगा, बनाइएगा। देखिएगा इसको, देखिएगा ये भी बिना हमारा देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां से टाइप क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहां से टाइप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले इसको बनाने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगू। जैसे देखिएगा, मान लीजिए किसी कोई वस्तु है, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा यहाँ पर। यानी कोई वस्तु है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है, कोई इसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, जब उस वस्तु को बेचा जाता है, उस वस्तु क्या किया जाता है, बेचने के लिए लगभग जो क्या करता है, हमारा 1000 में बेचा जाता है, 1000 को प्रॉफिट पर ही बेचा जाता है। क्या करता है, इतना का प्रॉफिट होता है। जब वस्तु को बेचते हैं तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतना बेचते हैं, और लॉस करने हैं तो हमारा 900 की क्या होता है, लॉस होता है। 900 की क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो बतलाइएगा इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। यह जो प्रॉफिट जो करता है 1/1 का प्रॉफिट में करता है। क्या करता है, 1/1 के प्रॉफिट में करता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस जब निकालेगा क्या करते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों के क्या कॉस्ट प्राइस, इतना कहीं बेचते हैं तो 900 रुपये में बेचते हैं तो 1% क्या होता है, लॉस होता है। जब इतना बेचते हैं तो इतना के क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 1 पर यूनिट के क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत? तब यहां से निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ये दोनों को लेकर के दोनों क्या करते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। ये दोनों के रेशियो लेकर के 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। या नहीं तो फिर क्या करते हैं, ये दोनों के अंतर ले लेते हैं। ये दोनों के अंतर लेकर के क्या करते हैं, 2 से क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। क्या निकल के आ जाता है, हमारा अंतर निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, वो 1000 प्लस 900, 1000 प्लस 900 बटा क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, 1900 बटा 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या निकल आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये थोड़ा सा देखिए इसमें बेसिक है, इसको जब क्वेश्चन पे देखिएगा, इसको क्वेश्चन पे जब देखिएगा देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, क्या बोला, एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है, एक वस्तु को क्या करता है 1340 कितना रुपया में बेचने से होने वाली लाभ इतना में उसी वस्तु को बेचने पर नुकसान के बराबर है। अगर इसमें इतना को बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा, यानी इस वस्तु को इतना में बेचा जाएगा तो क्या लाभ होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको शॉर्ट विधि से देखेंगे। इसको बनाने के लिए तो लॉन्ग भी बना सकते हैं इसको, लेकिन सबसे जो यूनिक तरीका है कम समय में इसको बनाने के लिए, सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। जैसे क्या बोला, किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु की क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे इतना में बेचा जाता है, क्या किया जाता है, इतना में बेचा जाता है तो वो क्या होता है, लाभ होता है। किसी वस्तु को इतना कितना में बेचना, 13,040 रुपए, 13,400 में बेचा जाता है तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। इसी वस्तु को क्या करता है, 11,600 में बेचा जाता है, 11,600 में बेचा जाता है तो वस्तु को क्या होता है, लॉस होता है। तो वस्तु के नुकसान के, वह जो लॉस होता है वस्तु के नुकसान के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु के नुकसान के बराबर होता है, यानी नुकसान के बराबर करने के बाद जितना के लॉस हो रहा है उतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो 1:1 में क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। 1:1 में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा यहां से निकालता है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमारा क्या, वस्तु की इतना में बेचने पर क्या लाभ होगा वो निकालना है। तो यहां से जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेगा तब तक उसका परसेंटेज नहीं निकल पाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। तो हमारा कितना हो गया, 13 इतना प्लस 11,600 बटा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी इतना से यहाँ पर जाने में कितना यूनिट के अंतर पड़ रहा है, 2 यूनिट के अंतर पड़ रहा है। तो 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। जब 2 से डिवाइड दीजिएगा तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये लगभग 12,500 के लगभग निकल के आ जाएगा। 12,500 क्या निकल के आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। 12,500 क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। यानी इस वस्तु को इतना में बेचा जाता है, 20 वस्तु कितना इतना में बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या होगा, जो निकालना है। वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो उसका क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा जो लाभ हो रहा है वो लाभ आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 14,7050 है, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 12,500 कितना है। तो हमारा क्या निकल के यहां से आ गया, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट जो निकलेगा यहाँ लगभग 2250 हमारा क्या निकल के आ गई, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। यह हमारा निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। कोई दिक्कत। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हमारा देखिए पूछा हुआ एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। कोई दिक्कत हुआ यहां तक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, इसको इसी टाइप से रिलेटेड है, इसी टाइप का रिलेटेड है। देखिए बनाएगा इसको, जैसे देखिएगा पूछा हुआ एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। बनाएगा इसको,
क्या बोला है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु का, उस वस्तु के 488 रुपये 48 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। यानी इतना वस्तु में अर्जित लाभ को इतना वस्तु में बेचा गया हानि के क्या होता है, बराबर होता है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु के 10% की हानि पर ही बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको निकालिएगा, देखिए तो हमारा कितना निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस से जो है हमारा इतना प्रतिशत क्या हो रहा है, लाभ पर ही बेचा जाता है। इतना प्रतिशत की क्या होता है, लाभ होता है। 832 रुपये की क्या होता है, लाभ पर ही बेचा जाता है, यानी प्रॉफिट पर ही बेचा जाता है। इसी वस्तु को जब हानि इतना में बेचा जाता है तो क्या होता है, हानि होता है। 448 में बेचा जाता है तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। यह जो होता है हमारा जितना लाभ होता है उतने ही का क्या होता है, हानि के बराबर होता है। यानी जितना लाभ हो रहा है उतने ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये हमारा जो रेशियो बट लाभ और हानि का, प्रॉफिट और लॉस के जो रेशियो है हमारा 1 अनुपात क्या किस में बट रहा है, 1 में बट रहा है। 1 अनुपात किस में, 1 में बट रहा है। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस जब निकालेगा, कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तो हमारा क्या होगा, लाभ और प्रॉफिट के दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 832 प्लस 448 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 640 रुपये। क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। यानी इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 10% की हानि पर ही बेचा जाता है, यानी 10% की क्या करता है, लॉस पर ही बेचा जाता है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इस निकालना है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, वस्तु की कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 640 है। यह कितना वैल्यू है, 100 के बराबर का वैल्यू है। तो हमारा 10% की हानि पर बेचना है। तो 10% की हानि पर बेचना है तो हमारा बेचना पड़ेगा कितना में, 90 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा, 90 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से काटिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से ई 0 कट जाएगा। और हमारा जब इसको मल्टीपल कीजिएगा ये आ जाएगा हमारा 576 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्या करता है, पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गया होगा यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसी टाइप से रिलेटेड है। इसी टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन लिया गया है। 14 नंबर देखिएगा, बनाइएगा इसको। बनाएगा इसको, जैसे बोल रहा है एक दुकानदार को किसी वस्तु को, देखिए पूछा हुआ एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, देखिएगा। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपया में बेचने पर कुछ रुपये की हानि होती है। इस पे क्या होती है, कुछ रुपये की क्या होती है, हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपये में बेचते हैं तो उसे हानि से 4 गुना क्या होती है, 4 गुना के बराबर होते हैं। 490 रुपये में बेचती है तो जितना हानि होता है उससे 4 गुना के बराबर होता है। कितना के बराबर हो रहा है, 4 गुना के बराबर लाभ होता है। तो 25% की लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 25% की लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जैसे देखिएगा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा बेचा जा रहा है, कितना पे बेचा जा रहा है, 455 रुपये में बेचा जाता है। तो इतना क्या होता है, हानि होता है। 455 रुपये में बेचा जाता है
तो हमारा क्या होता है, यह लॉस होता है यानी हानि होता है। इसी वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 490 रुपये में बेचा जा रहा है। तो वस्तु पर 490 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना में, 490 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब जितना के प्रॉफिट होता है उससे 4 गुना के लाभ होता है, यानी जितना के लॉस जो हो रहा है उससे 4 गुना के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो रेशियो है हमारा कितना में, 1:4 में, यानी 4 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमारे यहाँ से निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इन दोनों के अंतर लेंगे, यहां से यहां क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर लेंगे। जब दोनों के अंतर लीजिएगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। जब अंतर लीजिएगा 490 में से कितना में घटा देंगे, 455 घटा देंगे, 490 में से 455 घटा देंगे। और क्या कितना के अंतर हो रहा है हमारा, कितना के, 4 और 1 5 का अंतर हो रहा है। तो 5 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड दे देंगे, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। जब यहां से घटाइएगा इसको तो लगभग आ जाएगा हमारा 35 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको काटिएगा यानी 7% की क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस में निकल के क्या आ गया हमारा, ये निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये हमारा यहाँ से निकल डिफरेंट निकल के इतना यूनिट के अंतर निकल के आ गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इतना को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। यानी 455 में जब कितना के लॉस हो रहा है, 7 के लॉस हो रहा है, 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा 462। ये हमारा निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि इसी वस्तु पर 25% की लाभ कमाना है, यानी इस वस्तु पर 25% की क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस वस्तु के मूल्य पर कितना बेचना है, उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसको निकालिएगा। तो लाभ यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वस्तु के दाम कितना है हमारा, 462 है। ये कितना वैल्यू है, तो 100 के बराबर है। कितना वैल्यू के बराबर है, 100 के वैल्यू के बराबर ही है। यानी कितना का लाभ कमाना, 25% के लाभ कमाना है। 25% के लाभ कमाना है तो हमको बेचना पड़ेगा कितना में, 125 में बेचना पड़ेगा, तब ना 25% के क्या होगा, लाभ होगा। जब यहां से काटिएगा तो 25 चौक 100, इसको काटिएगा 5 5 25, कोई दिक्कत, और काटिएगा इसको तो लगभग ही कट जाएगा आपको कट जाएगा 115.5 में कट जाएगा ये लगभग। जब इसको इतना में मल्टीपल कीजिएगा तो लगभग ही आ जाएगा हमारा, लगभग ही आ जाएगा हमारा 77.050 आ जाएगा। इतना परसेंट की क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहां तक आप लोग समझ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं। इस तरह से क्या करता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब जितना क्वेश्चन है क्या हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए सब के सब क्या है हमारा प्रीवियस ईयर में क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरफ से हमारे एग्जाम में क्या करता है, पूछा जाता है। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो के अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप तक क्या कर सके, पहले पहुंच सके। अगर इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बेसिक से लेकर के धीरे धीरे आपको लेवल क्या हो टफ होते जा रहा है और उसी प्रकार से आपको सोल्यूशन क्या आपको मिलते जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो भी मिलते जाएगा। और लगभग हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 200 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज तो 5वां क्लास है, इसका पहले 4 क्लास का वीडियो आप लोग तक चल गया होगा।
तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। आगे आप लोग वीडियो के कंटिन्यू देखिए, बिल्कुल आप लोग का समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद।